दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूं अपने चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर के माध्यम से। दोस्तों आज हम भारत के भौगोलिक संरचनाओं को पढ़ने जा रहे हैं, भारत के विस्तार को जानने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की विविधताओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी प्रकार के भौगोलिक संरचनाएं लगभग मौजूद हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में पर्वत है, भारत में पहाड़ियां हैं, भारत में पठार है, भारत में रेगिस्तान है, भारत में द्वीप हैं, इत्यादि प्रकार की विविधताएं भारत में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों हम उसी के आधार पर भारत के संरचनाओं को विभाजित करते हुए, भारत के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को विभाजित करते हुए हमने आज एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को लिया है जिसको कहते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। दोस्तों जो हमारा उत्तर भारत है वो विशाल पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ है। दोस्तों उस पर्वतीय क्षेत्र को हम हिमालय कहते हैं। हिमालय की ऊंचाई अत्यंत होने के साथ यहाँ वर्ष भर बर्फ की चट्टानें सबसे ऊपरी चोटियों पर जमी रहती है, जिसके नामकरण को उसी के आधार पर किया गया है और हम कहते हैं हिमालय अर्थात हिमालय। तो दोस्तों भारत का उत्तर का क्षेत्र जो है कि कंप्लीटली हिमालयन क्षेत्र है और इस हिमालयन क्षेत्र के बंटवारे के दृष्टिकोण से आज हम आपके बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहे हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें इस विषय पर फोकस की जाएगी कि हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है, हिमालय की लंबाई कितनी है, हिमालय किन देशों में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से पहले हिमालय के निर्माण काल के बारे में आपको बता दूं तो हिमालय भारत में स्थित एक ऐसा पर्वतीय क्षेत्र है जो भारत के पूरी तरह से ऊपरी क्षेत्रों और उत्तरी क्षेत्र को ढका हुआ है। दोस्तों हिमालय का निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था, सिनोजोइक युग में हुआ था। हिमालय एक बलित पर्वत है दोस्तों, हिमालय एक नवीन पर्वत है। तो इस तरह से अल्पाइन पर्वत के साथ हिमालय दुनिया के विशालतम पर्वतों में शामिल है। दोस्तों अगर इसकी विशालता के दृष्टिकोण से बात करें तो दुनिया में एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत के बाद हिमालय दुनिया का तीसरा विशालतम पर्वत है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके फैलाव को तो इसके फैलाव के संबंध में हम बताएंगे कि इसका फैलाव पाकिस्तान में हुआ है, इसका फैलाव अफगानिस्तान में हुआ है, इसका फैलाव तिब्बत में हुआ है, इसका फैलाव भारत में हुआ है, इसका फैलाव नेपाल में हुआ है और इसका फैलाव भूटान में हुआ है। दोस्तों इतने सारे देशों में हम हिमालय के विस्तार को देख पाते हैं। दोस्तों अगर बात करें जहां आज हिमालय है वहां वर्षों हजारों वर्ष पहले तेथिस सागर नाम की एक सागर हुआ करती थी, बंद सागर हुआ करती थी, जिसमें किसी परिस्थितियों को आगे परिस्थितियों के बारे में बताएंगे कैसे वो तेथिस सागर समाप्त हुआ, कैसे उसी जगह पर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई। तो इसकी वीडियो की कड़ी की चीजें आगे बताई जाएंगी, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों कि जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आम वीडियो से काफी अलग होती है। तो दोस्तों मैंने बताया कि दुनिया भर में दुनिया के कुछ देशों में जो हमारा हिमालय विस्तृत है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों भारत और तिब्बत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसकी विशालता को देखते हुए इसकी चीज़ों को समझने के लिए हम हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं। दोस्तों पहला हिमालय हमारा ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय लगभग भारत के उत्तर और पश्चिमी छोर को छूता हुआ हमको नजर आता है। दोस्तों दूसरा हिमालय जो सबसे हमारी मोटी एक तरह से जा रही है श्रृंखला ब्लैक कलर की, वह दूसरा हिमालय है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों बृहद हिमालय। और इसी प्रकार से हम तीसरे हिमालय की बात करते हैं तो तीसरा हिमालय हमारा जो ग्रीन कलर में वो दिख रही है वो तीसरी हिमालय की श्रेणियां हैं और उसे कहते हैं लघु एवं मध्य हिमालय। दोस्तों अगर चौथे हिमालय की बात करें तो सबसे नीचे और टूटी फूटी श्रृंखलाबद्ध अवस्था में है, उसे कहते हैं हम निम्न एवं शिवालिक हिमालय। दोस्तों हिमालय की ये 4 श्रेणियां हैं जो हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देख पा रहे हैं। ये तो हम हिमालय को 4 भागों में बांट कर देखें। अगर हिमालय के स्वरूप को देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो हिमालय एक ऐसे स्ट्रक्चर को कवर किया हुआ है जिसमें लगता है कि किसी धनुषा आकार की स्थिति को मेंटेन कर रहा है। दोस्तों धनुषा आकार के साथ हम हिमालय के जो उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र देखते हैं वो काफी चौड़ा क्षेत्र देखते हैं और इसी तरह से हम उत्तर और पूर्व का क्षेत्र देखते हैं तो उसकी चौड़ाई हम कम देखते हैं। लेकिन अगर हम ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो जिधर चौड़ाई अर्थात उत्तर पश्चिम की तरफ चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई कम है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम
जो है उत्तर और पूर्व की तरफ देखें तो जहां चौड़ाई कम है वहीं इसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो दोस्तों इस तरह से इसका स्ट्रक्चर करीब करीब हम जो बना पाए हैं, इधर ज्यादा चौड़ा और लगातार इधर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम लगभग यही स्थिति मेंटेन कर रहा है हमारा हिमालय। अगर हिमालय के पहले और सबसे पुराने क्षेत्रों की हम गणना करेंगे तो सबसे पुराना क्षेत्र हमारा ट्रांस हिमालय है। हालांकि हिमालय का ही निर्माण पामीर के पठार से हुआ है, जिसे विश्व का छत कहा जाता है। उसकी स्थिति तिब्बत के क्षेत्रों में पड़ती है। उसी पामीर के पठार से हमारा हिमालय का सबसे पुराना क्षेत्र, जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसका निर्माण हुआ था। दोस्तों ट्रांस हिमालय लगभग लगभग 4 श्रेणियों को जोड़ रहा है। उसको हम इस प्रकार से दर्शा पा रहे हैं। पहले सबसे उत्तर और सबसे ऊंचाई में काराकोरम की श्रेणी है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। दोस्तों उसके बाद लद्दाख की श्रेणी आती है, वो भी ट्रांस हिमालय के भाग है। फिर उसके नीचे हम जास्कर लिखे हुए हैं, वो भी ट्रांस हिमालय का भाग है। लेकिन दोस्तों एक कैलाश पर्वत जो हम कैलाश श्रेणी देखते हैं, वो लगभग तिब्बत, हम जहां 1962 से पहले कैलाश को अपने क्षेत्रों में देख पाते थे, हम 1962 के युद्ध में उस क्षेत्र को लगभग चीन के हाथों में खो दिए हैं दोस्तों। उसी के नाते आज हमारा कैलाश पर्वत हमसे दूर नजर आता है। तो उस केसेस में जो हम देख पा रहे हैं ये कैलाश श्रेणी है, और उसी की सबसे ऊंचाई जो एक शिखर रूप में हमको दिखाई दे रही है, वही कैलाश पर्वत है। दोस्तों कैलाश शिखर हमारे धार्मिक और हिंदू मान्यताओं के आधार पर काफी पूजनीय स्थान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती जी वहां निवास करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि हमारे देश में 1962 से पहले उसकी हिस्सेदारी थी, लेकिन हम 1962 में उस भूभाग को चाइना के हाथों में खो दिए थे, जिसके आधार पर आज वो तिब्बत और चाइना के हिस्सों में है। दोस्तों अगर ये इंपॉर्टेंट रूप में हम बताने का प्रयास किए कि ये कैसे इसका विस्तार हुआ है, लेकिन अगर हम ये भी बताएं दोस्तों कि इसका विभाजन किन नामों के साथ जाना जाता है, तो दोस्तों इसका विभाजन अगर हम बात करें कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। दोस्तों ये आप मैं यहाँ देख पा रहे हैं जिसमें हम लिखे हैं सचर जोन। एक सचर जोन नामक विभाजन एरिया है जिसमें ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है। दोस्तों ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है, यह आपका है सचर जोन के माध्यम से। दूसरा हम हिमालय देख पा रहे हैं विभाजन का, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से हमारा बृहद हिमालय हमारे लघु एवं मध्य हिमालय से अलग होता है। दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से बृहद हिमालय लघु एवं मध्य हिमालय से अलग होता है। दोस्तों उसी प्रकार से मेन बाउंड्री फॉल्ट की बात करें, मेन बाउंड्री फॉल्ट, दोस्तों मेन बाउंड्री फॉल्ट मध्य एवं लघु हिमालय निम्न एवं शिवालिक हिमालय से अलग होता है। दोस्तों मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से मध्य एवं लघु हिमालय, या हम कह सकते हैं लघु एवं मध्य हिमालय निम्न एवं शिवालिक हिमालय से अलग होता है। दोस्तों अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि लघु एवं मध्य हिमालय, तो शायद आप समझ पाएंगे कि लघु एवं मध्य हिमालय निम्न एवं शिवालिक हिमालय से अलग होता है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा ज्यादातर इसी बात को लेकर फोकस था कि आपके मन में जो कुछ भी हिमालय के प्रति धारणाएं चल रही होंगी, हम इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो में बताकर आपको ये बताने का प्रयास किए हैं कि हमारा हिमालय का विस्तार किस प्रकार से हुआ था, किन क्षेत्रों तक हुआ था। तो दोस्तों हम कश्मीर से लेकर अर्थात पीओके से लेकर भारत में और अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय की जो श्रृंखला पाते हैं दोस्तों, वो 2500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। दोस्तों 2500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला और 5 से 600 किलोमीटर चौड़ाई उसकी देखने को मिलती है, जो अपनी विस्तृत और जो है कि बड़े आकार को दर्शाती है। तो दोस्तों हिमालय का महत्व अगर हम 2 लाइनों में हम इसको उल्लेखित करने का प्रयास करेंगे, तो हिमालय दोस्तों हमारे लिए जहां उत्तर के क्षेत्रों से आने वाली आक्रमण को रोकती है, अर्थात हमें ये जो है कि सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे प्रहरी के रूप में काम करती है। उसी तरह से दोस्तों जो साइबेरियन हवाएं, ठंडी हवाएं अगर भारत तरफ बढ़ती तो भारत एक रेगिस्तानी और कोल्ड एरिया का देश बन जाता, जो संभावना उपज की नहीं हो पाती। ये भी हमारे लिए हिमालय उसको रोक कर हमें सामान्य परिस्थितियों में रहने का मौका देता है। दोस्तों अगर हिमालय नहीं होता तो हमारे उत्तर की नदियां हम तक या हमारे तक नहीं फैलती, इतने लंबे विशाल मैदान हमको नहीं मिल पाता जिसमें हम भारी मात्रा में उत्पादन कर पाते हैं।
दोस्तों अगर इसी प्रकार से हिमालय नहीं होता तो हम बहुत सारे ऐसे फलों को जो प्राप्त करते हैं, सेव इत्यादि अखरोट वगैरह को, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों हम हिमालय से तमाम तरह की जड़ी बूटियों को भी ले पाते हैं और इस तमाम तरह की बातों को देखते हुए हिमालय की अपनी महत्ता को हम दर्शा पाएंगे। दोस्तों अगली वीडियो इससे भी इंपॉर्टेंट होगी और इसके कड़ी को जोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अपने दोस्तों के पास हमारी वीडियो को शेयर करेंगे और आप जरूर हमको लाइक करेंगे। दोस्तों आप इसी उम्मीद के साथ हम अगली वीडियो को लेकर आएंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।